हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज का डिस्कशन सी सैट के पर्सपेक्टिव से होगा। अगर सी सैट में आपको दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये वीडियो कौन से कैंडिडेट्स को देखना और कौन से कैंडिडेट्स को नहीं देखना, ये पहले यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आँख बंद करके कभी भी सी सैट के पेपर में बैठ सकते हैं और उनको श्योरिटी है कि 90+ नंबर उनके आ जाएंगे, कोई इशू है नहीं इसमें, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपकी तैयारी वैसे ही अच्छी है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको सी सैट में ऐसा दिक्कत है, मतलब अनसर्टनिटी है और उनके नंबर वैसे ही कम आ रहा, उसके अलावा उन्हें हमेशा डर लगता है कि अगर सी सैट का पेपर देंगे तो निकलेगा नहीं निकलेगा, जिटर्स आता है बॉडी में, तो ये वीडियो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अब इस वीडियो की ज़रूरत पड़ी क्यों, इस वीडियो की या फिर इस डिस्कशन की ज़रूरत क्या? इस डिस्कशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी जो हमने रीसेंट ट्रेंड्स देखे हैं जिसमें सी सैट का जो पेपर आ रहा है उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसका लेवल यूपीएससी ने बढ़ा दिया है। अब पहले क्या होता था, जो कैंडिडेट्स सपोज़ कर लीजिए कि क्वांट है, क्वांट में अगर कोई कैंडिडेट वीक होता था, अगर ढंग से क्वांट नहीं आता तो आरसी के चक्कर में वो पूरा पेपर निकाल लेता था, सी सैट क्लियर हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब सोलली आरसी पर रिलाई करना या फिर क्वांट पर रिलाई करना, क्वांट में हम यहाँ पे रीजनिंग भी उसी के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर जो पहला पेपर है, पहले पेपर में तो 120+ आ रहा है और दूसरे पेपर में सी सैट के चक्कर में हम लटक गया, मतलब इन शॉर्ट सी सैट में 66.67 नंबर भी नहीं आ रहे। ठीक है, अब इसका मेन रीज़न क्या होता है? इसका मेन रीज़न होता है कि सबसे पहला, सी सैट को ना बच्चे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत कि हो जाएगा, कैसे होगा ये नहीं पता, बस हो जाएगा मान के चलता। दूसरा, प्रैक्टिस नहीं होती, टिकट फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं इसलिए तो प्रैक्टिस नहीं करता। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। नहीं तो सी सैट में 66 नंबर लाना, 66.67 लाना आसान है रिलेटिवली। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पहला वाला जो पेपर होता है, पहला वाला पेपर रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। ये पेपर जो है ये तो लॉजिकल है, सी सैट वाला पेपर लॉजिकल है, तो आराम से इसे निकाला जा सकता है अगर थोड़ी तैयारी हो तो। एंड स्पेसिफिकली ऐसे कैंडिडेट्स जो रीजनल लैंग्वेज से आते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सी सैट की उनकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है इतने आसान नहीं आ रहा। ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये डिस्कशन क्यों चाहिए। अब आपको करना क्या है? ठीक है, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी तो क्या, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना है, कितना करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो आपको बस डेली ना 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट सी सैट की तैयारी करनी है। और 30 मिनट मुझे लगता है कोई भी कैंडिडेट आराम से निकाल सकता है। 30 मिनट ज़्यादा नहीं होता, 30 मिनट तो वैसे डेली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ठीक है, तो 30 मिनट में आपको क्या करना होगा, 30 मिनट में ना आपको जो सी सैट के क्वेश्चन हैं उनकी सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी। 30 मिनट अपना घड़ी उठाइए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे आपको टाइम कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 2 मिनट में हो जाना चाहिए, नहीं। 30 मिनट बैठो, जितने क्वेश्चन हो रहा है आराम से करो। क्वेश्चन कहाँ से करोगे? एक तो प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन से ये कर लो, इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू है नहीं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करो। अब इसमें आप क्या करो, क्वेश्चंस तो सॉल्व करो, उसके साथ अगर सपोज़ कीजिए आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो उसको गूगल करके, यूट्यूब करके आराम से उसका सॉल्यूशन भी देख लो, मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो, ये आप कर सकता हूँ। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज ना 30 मिनट में ये डिवाइड कर सकता हूँ कि आज मुझे सपोज़ करो कि टाइम वर्क करना है, ठीक है, कल मैं प्रोबेबिलिटी करूँगा, तो इस हिसाब से डिवाइड कर लो और कर लो। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। और ये आपको करना कैसा, मतलब एक सिंपल तरीका ये है कि अगर आप वीक में तैयारी कर रहे हो, जैसे सपोज़ कर लो 6 दिन तैयारी कर रहे हो वीक में, तो एक दिन आप क्या करो, क्वांट प्लस रीजनिंग कर लो आधा घंटा। नेक्स्ट डे आप क्या करो, रीजनिंग जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है होता है ना वो कर लो। फिर तीसरे दिन आप क्वांट प्लस रीजनिंग कर लेना। इससे क्या होगा, आपको ना एक तो डेली की बोरियत नहीं होगी और दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी और क्वांट प्लस रीजनिंग की भी। तो ये एक तरीका है जो आप फॉलो कर सकता हूँ। एटमोस्ट 1 से 2 महीने में ना आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा, मतलब इतना डिफरेंस दिखेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि सी सैट का पेपर तो निकलेगा ही। मतलब यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है ना वो सी सैट के चक्कर में तो नहीं अटकेगा। ठीक है, आपको बस इस कैटेगरी में आना है। बच्चे बस प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए सी सैट में दिक्कत आती है। और
मतलब और कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसा इस पेपर में, ये इतना डिफिकल्ट नहीं आता, कैट के लेवल का नहीं आता ये पेपर। और इसमें जो जैसे क्वांट के भी जो क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे सीजीएल जैसे एग्ज़ाम हो गए, तो सीजीएल मेंस में जो जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वैसे भी नहीं आते, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं आंसर्स में। बस यही है कि आइडिया होना चाहिए उन क्वेश्चंस का कैसे करना है, पहले से किया हुआ होना चाहिए। अब क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमैनिटीज़ से जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अब ये हाईली पॉसिबल है कि उनके लिए क्वांट शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो रीजनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि उनके लिए जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टेक अवे है इस वीडियो से कि डेली प्रैक्टिस करो, आधा घंटा आराम से प्रैक्टिस करो, 1-2 महीने में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। इसके अलावा क्या करना है आपको, एक तो डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसके अलावा हफ्ता ख़त्म हो जाए ना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ना 1 घंटे का टेस्ट लगा लो। 2 घंटे भी आपको अभी बैठने की ज़रूरत नहीं है, मगर एटलीस्ट 1 घंटे तो बैठ जाओ। 1 घंटे में 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन लगा के देख लो, इसमें से आपके कितने सही हो रहे कितने नहीं हो रहे। इससे क्या होगा, इससे ना आपका टेम्परमेंट डेवलप होगा, ठीक है, और आपका दिमाग जो है ना वो ट्रेन हो जाएगा कि सीसैट के क्वेश्चन हैं, आते हैं, करने हैं, तो दिमाग में ना फैटीग नहीं आएगा। ठीक है, जो स्ट्रेस आता है ना क्वेश्चंस को देख के वो नहीं आएगा। बाय द टाइम यू आर सिटिंग इन द एग्जाम थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो ये है छोटा सा डिस्कशन, ऐसा एंड करते हैं अभी। सीसैट की एज सच हम ट्राई करेंगे कि एक सीरीज़ हम लेके आएँ जिसमें सीसैट में जिन टॉपिक्स में डिफ़िकल्टी होती है कैंडिडेट को वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये शॉर्ट एंड स्वीट एक स्ट्रैटेजी वीडियो था, देखिए इसे इम्प्लीमेंट करके आई एम श्योर कि बेनिफिट्स होंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।